हेलो मेरे स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है क्लास 10 के मुंतखब उर्दू से नाविल इब्नुल वक्त से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एससीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग जो है इस वीडियो में इन सारे एमसीक्यू और एससीक्यू सवालों को पढ़ेंगे जो नाविल इब्नुल वक्त में रहेंगे 2025 में माध्यमिक एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, नाविल इब्नुल वक्त जो है डिप्टी नजीर अहमद की लिखी हुई मशहूर नाविल है। तो इसमें सबसे पहले जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई? अलिफ है 1840, बे 1836, जीम 1846 और दाल नंबर ऑप्शन में 1826। तो जवाब होगा इसका बे नंबर ऑप्शन 1836 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इसका जवाब है बिजनौर में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मजमून इब्नुल वक्त किसकी तसनीफ है? तो जवाब हम लोग जानते हैं डिप्टी नजीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 4, डिप्टी नजीर अहमद की वफात ड्रेस में हुई किस साल हुई? तो जवाब होगा इसका 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, इब्नुल वक्त में मुसन्निफ ने किसका खाका पेश किया है? तो जवाब होगा सर सैयद अहमद खान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इब्नुल वक्त किस कॉलेज का तालिब इल्म था? तो जवाब है दिल्ली कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्नुल वक्त को किस मजमून से दिलचस्पी थी? तो जवाब है तारीख से दिलचस्पी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें है मजमून इब्नुल वक्त कब तसनीफ की गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाब होगा 1888 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, डिप्टी नजीर अहमद किस सिंफ में मशहूर है? उर्दू के किस सिंफ में मशहूर है? तो हम लोग के निसाब में जो है डिप्टी नजीर अहमद नाविल लिखे हैं। तो नाविल में जो है डिप्टी नजीर अहमद मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 10, इंतखाब अज इब्नुल वक्त का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो इसका जवाब होगा नाविल से है। क्वेश्चन नंबर 11, मजमून इब्नुल वक्त का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो जवाब है नाविल। क्वेश्चन नंबर 12, नोबिल साहब के अर्दली का नाम क्या था? तो हमको पता है इसका आंसर जो है जानिशार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, नजीर अहमद के उस्ताद का नाम क्या था? तो नजीर अहमद के उस्ताद का नाम अब्दुल खालिक था। क्वेश्चन नंबर 14, नजीर अहमद किससे मुतासिर थे? तो इसका जवाब होगा सर सैयद अहमद खान से मुतासिर थे। 15, किस मजमून को सीखने के लिए इब्नुल वक्त को अंग्रेजी पढ़ना जरूरी हुआ? तो जवाब होगा रियाजी की किताब को पढ़ने के लिए इब्नुल वक्त को अंग्रेजी पढ़ना जरूरी हुआ। ठीक है। इसके बाद देखिए मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है, एक लफ्ज या एक जुमले में आपको जवाब देना है। सवाल नंबर 1 है, इब्नुल वक्त का मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हम लोग को सिंपल में देना है, इब्नुल वक्त का मुसन्निफ डिप्टी नजीर अहमद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिप्टी नजीर अहमद की विलादत कब और कहाँ हुई? जवाब है डिप्टी नजीर अहमद की विलादत 6 दिसंबर 1936 ईस्वी को जिला बिजनौर के रोहाद में हुई। क्वेश्चन नंबर 3, डिप्टी नजीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? तो जवाब है डिप्टी नजीर अहमद के वालिद का नाम मौलवी शहादत अली था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डिप्टी नजीर अहमद कब दिल्ली आए? तो जवाब है डिप्टी नजीर अहमद 1845 ईस्वी में दिल्ली आए। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिप्टी नजीर अहमद ने इब्तिदाई तालीम किससे पाई? तो जवाब है डिप्टी नजीर अहमद ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद और मौलवी नसरुल्लाह से पाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिप्टी नजीर अहमद ने दिल्ली में किससे तालीम हासिल की? तो जवाब है डिप्टी नजीर अहमद ने दिल्ली में मौलवी अब्दुल खालिक से तालीम हासिल की। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिप्टी नजीर अहमद ने किस कॉलेज में तालीम पाई? तो जवाब है डिप्टी नजीर अहमद ने दिल्ली कॉलेज में तालीम पाई। क्वेश्चन नंबर 8, डिप्टी नजीर अहमद ने किस सिंध को उर्दू से मुतारफ कराया? तो जवाब है डिप्टी नजीर अहमद ने नाविल सिंध को उर्दू से मुतारफ कराया। 9 नंबर सवाल है, डिप्टी नजीर अहमद ने कितने नाविल लिखे, उनके नाम बताए? डिप्टी नजीर अहमद ने 4 नाविल लिखे, उनके नाम मुरातुल अरूस, बिनातुन नाश, तौबातुन नशो और इब्नुल वक्त है। इसके बाद 10 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, और इस बार के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्दू के पहले नाविल निगार कौन है? तो जवाब होगा उर्दू के पहले नाविल निगार डिप्टी नजीर अहमद है। इसके बाद क्वेश्चन है, इब्नुल वक्त किसका खाका है? तो जवाब है इब्नुल वक्त सर सैयद अहमद खान का खाका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इब्नुल वक्त को सबसे ज्यादा किस मजमून से दिलचस्पी थी? तो जवाब है इब्नुल वक्त को सबसे ज्यादा तारीख से दिलचस्पी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इब्नुल वक्त किस सरकार में मुलाजिम था? जवाब है इब्नुल वक्त नवाब माशूक माल बेगम की सरकार में मुलाजिम था। 14 नंबर क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट नोबिल साहब का अर्दली कौन था? तो जवाब है जानिशार मजिस्ट्रेट नोबिल साहब का अर्दली था। क्वेश्चन नंबर 15, नजीर अहमद की वफात कब और कहाँ हुई? जवाब है नजीर अहमद की वफात 1912 ईस्वी में दिल्ली में हुई। तो हम लोगों ने इस वीडियो में जो है नाविल इब्नुल वक्त से सारे एमसीक्यू और एससीक्यू क्वेश्चंस को, सवालात को हल किए। अगर आप लोगों को इस तरह से किसी भी मजमून या नाविल या नज़म से जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए नोट्स के तौर पर, तो हम लोगों ने नोट्स भी रेडी किए माध्यमिक एग्जाम के लिए खास तौर पर। अगर आप लोग को उर्दू लेना है तो उर्दू भी ले सकते हैं। हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट का नोट्स जो है माध्यमिक 2025 के लिए जो है रेडी किए हैं, तैयार किए हैं। तो आप लोग अगर नोट्स लेना है तो बहुत ही कम कीमत में हम लोग जो है नोट्स रेडी किए हैं। अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग इस नंबर से जो कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। और उर्दू का ये सारे क्वेश्चंस जो हमने दिखाया यहाँ पे आप लोगों को, ये सारे क्वेश्चंस का एमसीक्यू पीडीएफ आप लोग को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत ही कम से कम कीमत में। अगर आप लोग को लेना है तो इस नंबर से जरूर कॉन्टेक्ट करें व्हाट्सएप में। तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।